शिव का भक्त था, चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा, उसे ध्यान हो गया कि राम जी तो अकेले हैं और पत्नी के बिना पूजा समापन कैसे होगा। उसने फिर वापस आया और अपने पुष्प से मार के सीता को बैठाया और लेके आया राम जी के दाएं भाग में बैठा के और पूरा विधिवत मंत्रों से रावण ने पूजा कराई। पूजन करा के और मेरे राम जी की जब पूजा समापन हुआ, राम जी ने कहा दक्षिणा क्या चाहिए। रावण यहाँ पर दक्षिणा नहीं मांग रहा है। रावण जानता है कि प्रभु अपने हाथ से हमारे पूरे परिवार को उद्धार करेंगे, तारेंगे, तो अब ऐसे गुरु से दक्षिणा क्यों लें जो 10 दिन के बाद उनके घर में जाना है। अमानत कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर राम को मालूम है। फिर सीता जी को लेकर चला गया। वानर सब देखने लगे और राम से कहने लगे कि अब सीता को लाया है, कहो तो मार के यहीं रोक लिया जाए, झंझटी खत्म हो जाए। लेकिन मेरे राम ऐसा नहीं करने को कहते हैं। आजकल का समय होता कि बड़ा सुंदर अवसर है, नदी के इस बार आ गया, शत्रु अकेला है, चलो इससे अभी निपट ले। लेकिन राम के मन में अनीति सपने में भी नहीं है, शत्रु के प्रति भी नहीं है, तो साधारण जीव के लिए तो कहना ही क्या। आज मेरे राम भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना करते हैं और शिव जी की महिमा को बतलाते हैं। समय बीता है और बानर भालू जब लंका में प्रवेश किए हैं तो इधर उधर की जो शोभा देख रहे हैं, बानरों का मन बड़ा चंचल होता है। ये चकमक चकमक चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं चमक रही है सोने की लंका, उधर भग जा रहे हैं, कहीं उधर भग जा रहे हैं। जहाँ पर राक्षसों को पाते हैं उनको मारते हैं, वो भग के जाके रावण को बताया। रावण क्रोधित हुआ और कहने लगा ये बानरों की जुझाई तो देखो, ये कैसे कर रहे हैं। और आदेश दिया है अपनी सेना को, सेना की 4 टोली बनाई गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में भेज दिया है कि जहाँ कहीं मरकट मिले, बानर मिले, इनको खा जाओ, खत्म कर दो। लेकिन जिनको भगवान राम रखने वाले हैं, राखन हार भुजा है 4, तो क्या बिगड़े भुज 2 की बिगाड़े। 2 भुजा वाला बिगाड़े और 4 भुजा वाले रक्षा करें। अनंत भुजा वाले कोटि ब्रह्मांड नायक जिसकी रक्षा करें, उसका क्या बिगाड़ हो सकता है। ये लंका कांड हमें क्या शिक्षा देती है मेरे प्रेमियों। लंका कांड का मतलब यह है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल लंका कांड में मिलता है। सुकर्म या बुरी कर्म, हमें अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। रावण के कर्म खराब हुए तो ये लंका कांड क्या करती है, रावण को भी यहाँ दुनिया के देखने में कष्ट देती है, लेकिन जब मेरे राम जिसको मारते हैं उन्हें भी मुक्ति देती है। तो ये रामायण में कोई कांड ऐसा मत समझे। सुंदर कांड तो इसलिए सुंदर है, इसमें भगवान राम की जो विशेष कार्य था उसका आयोजन हुआ है, उसका पता लगाया गया है। श्री हनुमान जी राम के कार्य के मार्गदर्शन बने हैं और हनुमान जी शंकर भगवान के 11वां के अवतार हैं। जिस कार्य हनुमान जी आगे हो वो कार्य हमेशा सुंदर ही सुंदर होगा। किसी भक्त ने कहा कि जब हमें कोई मार्ग ना हो, हर प्रकार से कठिनाई आ रही हो, तो किस देवता की पूजा करें। एक भक्त ने कहा राम जी की पूजा करो। तो जो भक्त ने कहा उसके जो दोस्त थे, उसकी दोस्त की पत्नी कहीं मेले में खो गई थी। विवाह हुआ था लगभग 15 दिन हुए थे और ये बात आज के 500 वर्ष पहले की है। तो जब आज के 20 साल पहले भी बहुत ज्यादा
लिहाज सर्वथा माताएं बहनें घूंघट में रहती थी और पर्दे में चेहरे का पता नहीं लगता था। दोनों की शादी हुई थी जल्दी जल्दी, तो शादी में न लड़के ने पत्नी को देख पाया और न पत्नी ने अपने पति को देखा। शादी हो गई, घर में आई, 2-4 दिन बीता तो वो टहलने के लिए एक मंदिर में भेजे गए और मंदिर में इतनी भीड़ थी। हनुमानगढ़ी में अयोध्या में गए थे वो, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ रही थी मेरे भाइयों कि अगर आप रामनवमी में जाए तो प्रसाद चढ़ाने के लिए या तो पहले से नंबर लगाए खड़े रहे या बहुत देर तक खड़े रहते भक्तों देखता हूँ। तो अब वहाँ पर किसी लाइन में वो चली गई, किसी लाइन में चले गए, पता ही नहीं लगा। घूम घाम के आए, तब तक पत्नी अलग अलग रो रही है, पति अलग रो रहे हैं, क्या करें क्या करें। तो ये छोटा सा मंदिर अलग था। पंडित जी थे, उनके पास गया, लड़का पहले गया, बोला भाई मेरी पत्नी खो गई है तो हम क्या करें। तो किसी ने कहा था कि राम जी की पूजा करो। तो पंडित जी ने कहा कि राम जी अपने पत्नी को तो खोज नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी को कैसे मिलाएंगे, तुम हमारे मंदिर में आओ, हम हनुमान जी की पूजा करता हूँ, इससे मिल जाएगी। तो बोला हाँ बात तो सही है। अब उनकी कहने के अनुसार बोले आप यहीं पर बैठो। उस भक्त को एक साइड में बैठा दिया। इतने में वो पत्नी भी घूमते घामते आई, उसको भी दुखी थी, वो भी उन्हीं पंडित जी के पास में आई। बोली हमारे पति पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मैं बहुत दुखी हूँ, घर कैसे जाऊँगी। उन्होंने नाम पूछा उससे भी, बोला बैठो अभी हमारे पति जी से भेंट कराता हूँ हनुमान जी के मंदिर में। तो हनुमान जी के मंदिर में उन पंडित जी ने उन दोनों का फिर कुछ मंत्र बोला, दक्षिणा लिया होगा, फिर आवाज दिया, वो दोनों आगे भेंट हो गया। तो हनुमान जी ही किसी का भी खोई हुई वस्तु को मिलाने में पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं और राम जी बड़े ही मर्यादित में रह के वो कार्य करते हैं। तो जो टोली भेजी गई दक्षिण दिशा वाले में हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव और जो विशेष जामवंत आदि सेना नायक थे, ये सब दक्षिण में गए, पूरा उत्तर सब गाँव बाकी गए। कहा जाता है लंका कांड में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ है। राम रावण की युद्ध कहते हैं लंका जला निमित यजमान, एक भीषण एक रहना। 1 महीना तो लंका जला था, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जला। और राम रावण की लड़ाई कब तक हुई और मेरे रावण को तो वरदान मिले हुए थे, मेरे राम कैसे उसको सच किए हैं। हम सब इस गाथा को बड़े भाव से समझें। राम कथा हमारे आपके अंदर के जो भाव है, जो क्रोध है, जो तामस है, उसको भगाने वाली है। एक दिन की बात है, मेरे राम जी बैठे हुए थे, उस शाम का समय था, तो पूरब से बड़ा घन घमंड छाया नजर आने लगा। विभीषण से पूछा कि ये न कोई बादल है न कोई विशेष हवा है, ये सब क्या हो रहा है। बोले भैया इस समय मेरा भाई ऐसे स्थान पर है जहाँ पर अप्सराओं की नृत्य का आनंद ले रहा है और ये जो कुंडल मंदोदरी के हैं वो चमक रहे हैं। मेरे राम जी ने बड़ा संकेत किया, एक तीर का निकाल के और चुपचाप प्रयोग किया और वो गया, एक ही तीर में उनके दोनों कुंडल को नीचे गिराया, रावण के 10 मुकुट को नीचे गिरे और वो तीर फिर आगे वापस आ गया। ये रस्मी भंग देख करके सब लंका वाले डर गए और रावण से मंदोदरी कहने लगी ये बड़ा अपशगुन हो गया है। रावण ने कहा जमीन के गिरने से तो अशुभ होता नहीं है, ये मुकुट गिरने से कौन सा अशुभ है, फिर से उसने मुकुट को लगाया। राम संकेत कर रहे हैं कि अब भी तुम मान जाओ तो ये भीषण महायुद्ध ना हो, लेकिन तामसी बुद्धि जो होती है वो किराए के ही मांगती है। मेरे राम बाली को दूध पिलाई भेज रहे हैं।
और कह रहे हैं कि हे कौन, हे जो है बाली कुमार तुम जाओ और बड़े सावधानी से जाना लंका में। काज हमार जा सुखित होई जिस तरह मेरा काम हो वैसी बात कर रहा हूँ। बोले जना नहीं कि कहीं सब तुम्हें को मारने लग जाए। हालांकि अंगद को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन मेरे राम सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। अंगद गया है और अंगद जैसे पहुंचा है लंका में, जैसे जितने वीर वानर वीर लोग हैं सब बिना बदलाए को रास्ता दिखाते जा रहे हैं कि कहीं उड़ी हनुमान को नहीं लगे फिर मारे हम। सीधे लेके गए और रावण के दरबार में पेश करते। रावण बैठा हुआ है और अंगद वहां पहुंचते हैं। अंगद को कोई बैठने का स्थान नहीं है। अंगद ने अपने आप बैठने का स्थान भी बनाया और बैठ गया और रावण को शिक्षा दी कि हे दुष्कंदन, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा से छोटा एक दास हूँ और तुम्हें समझाने के लिए मेरे राम ने भेजा है। मेरी बात तुम बड़े ध्यान से सुनो। कहते हैं जब कोई वक्त आपको कुछ समझाने लग जाए तो उस बात को मान लेना चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्यों हो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि इसकी बात हम कैसे माने। कहता है सिकंदर से कि अब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अब भी हमारा कहना मान लो और मेरे राम जी से मिल लो तो तुम्हें वो मुक्त कर देंगे। क्योंकि ये जीवन बड़ा ही आसान है और बड़ा ही दुखदायी है। कभी सुख पाने के लिए बड़े सुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, अभिमान को त्याग करके और मेरे राम की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मान जाओ मेरी बात। इस बात को कई बार जब कहा है तो राम ने तो डांटा है और जो है बाली पुत्र अंगद कह रहा है और मैं आपको एक भजन के माध्यम से सुना रहा हूँ। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे हर शरण आने के बाद।
जब वो बिल्कुल सड़ के गल जाता है, खत्म हो जाता है, तब उसमें से अंकुर फूटता है। बाबा कह रहे हैं बीज उगता है लेकिन मिल जाने के बाद, बीज उगता है कभी मिल जाने के बाद, कुछ नहीं युद्ध की तैयारी करता है। राम के यहाँ रामायण, इस रामचरित मानस में जो गीता प्रेस की रामायण है, इसमें केवल राम जी की और रावण की युद्ध की, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि की कथा दी गई है। वैसे ज्वाला प्रसाद शास्त्री की बनाई रामायण में रावण की और भी बहुत संतानें ऐसी थी जो अभूतपूर्व चक्र में पैदा हुई थी, तो इनको फेंकवा दिया गया था। देवान तक, रावण तक, ये सब इसके लड़के ऐसे थे, पूरे संसार को अंत करने वाले। तो रावण के जो खास थे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख इसके पुत्र थे, जिसको नाती कहते हो। इतनी संतान है, लेकिन ये किस काम के लिए हुई है? ये कथा आपको मानो एक
शिक्षा देती है। अगर सुलभ सुशील परिवार नहीं है तो ये सारा परिवार किस तरह भेड़ बकरी की तरह ये हो या ना हो, इनसे कोई लाभ नहीं है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। क्यों? इनके घर में सुमत नहीं थी। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ संपत तहाँ बेबत विधाना। तो और सब जब बैठे धीरे धीरे अंतिम स्टेज पर पहुँचे हैं तो एक दिन मेघनाथ ने अपने पिता को बड़ा नानस दिलाया, समझाया कि कल आप मेरा पराक्रम देखना। ठीक, अगले दिन मेघनाथ जाता है और मेघनाथ से शेषा अवतार लक्ष्मण जी का युद्ध होता है। कथा आप सब जानते ही हैं। तो इंद्र देवता ने कहा था कि तुम्हें मैं एक शक्ति दे रहा हूँ, ये शक्ति का जिसको मारोगे वो फौरन मूर्छित हो जाएगा और रात भर तो उसको मूर्छा रहेगी, लेकिन जैसे सूर्य निकलेगा जैसे वो समाप्त हो जाएगा। इसका प्रयोग सब जगह मत करना, जब तुम्हारे प्राणों पे आ जाए तभी प्रयोग करना। और भी कई शक्तियां इसे प्राप्त। जब शेषावतार से युद्ध हुआ है, लगा है कि अब हमें हर प्रकार से आहत हो रहे हैं, तो वीरगामी नाम की शक्ति का प्रयोग किया है और वे प्रहलाद जी उसको अपने हृदय में धारण किए हैं। राम जी की एक प्रक्रिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न जाई। किसी संत के वचन के हुए वो शक्ति का, चाहे तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते हैं, लेकिन जो है नहीं उसका सम्मान करते हैं, हृदय में धारण किए हैं और दुनिया को दिखलाने के लिए मूर्छित हुए हैं। मूर्छा आई है, मेघनाथ ने समझा कि मूर्छित हो गए, अब जब इनको उठा के चले लंका, पैर से सिर तक ताकत लगा दिया, उठना तो बड़ा दूर, हिले नहीं प्रहलाद जी। उसी समय हनुमान जी आते हैं और जय श्री राम कहते हुए आप उठा करके देखते राम में डाले हैं मेरे भाइयों। और इधर पूरी सभा में शोक मचा हुआ है, क्योंकि भगवान राम के छोटे भाई वो शक्ति लगी हुई है। अब क्या करें क्या न करें। विभीषण जी के तरफ मेरे राम जी जी कर रहे हैं कि तुम कुछ उपाय बताओ। देखो आप लोग कथा पढ़ते हो, राम कथा हो या भागवत कथा हो, हमेशा जो नारायण है प्रभु है अपने भक्त की बड़ाई की परीक्षा सब जगह लेते हैं, प्रेम की परीक्षा लेते हैं कि देखो ये भक्त के अंदर क्या भावना है। आज हम आप जैसे कुछ दुख होता है तो घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे मेरे राम भी बहुत ही एक साधारण जैसे जीव की तरह नेत्रों में आंसू भर के और लखनलाल जी के ऊपर गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। तेरे लाग कहाँ बेबान बतला दे लक्ष्मण भैया।